अभीरा और अरमान की जिंदगी में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। एक ऐसा अध्याय जो उन्हें एक दूसरे के और करीब लाएगा, लेकिन साथ ही किसी अपने से हमेशा के लिए दूर भी कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कहानी में अब जो मोड़ आने वाला है वह दर्शकों को झकझोर कर रख देगा। कहानी में 5 महीने का लीप आ चुका है। अब अरमान और अभीरा एक ही छत के नीचे रह तो रहे हैं, लेकिन उनके बीच वो पहले वाली नज़दीकियां नहीं हैं। हर बात में एक दूरी, हर नज़र में एक सवाल और हर खामोशी में एक दर्द छिपा हुआ है। दोनों साथ हैं, लेकिन दिलों के बीच दीवारें अभी भी बनी हुई हैं। अरमान को अपनी की गई गलतियों का एहसास है। वह हर दिन, हर पल इस कोशिश में रहता है कि किसी तरह अभीरा का भरोसा फिर से जीत सके, उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार वापस ला सके। लेकिन अभीरा के लिए यह सब इतना आसान नहीं है। वो दर्द कैसे भूल जाए जो अरमान ने उसे दिए थे। वो तन्हाइयाँ, वो टूटे हुए वादे और वो वक्त जब उसे लगा था कि वह बिल्कुल अकेली रह गई है। उसके दिल में अब भी वो जख्म ताज़ा हैं। फिर भी मायरा के लिए दोनों एक साथ हैं। मायरा, जो अरमान और अभीरा दोनों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, उनके बीच की डोर जैसी है। वो दोनों को एक साथ देखकर खुश होती है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर भी है। कहीं वो इन दोनों से दूर न हो जाए। वो बार बार यही कहती है, मैं अरमान अंकल और अभीरा आंटी से कभी दूर नहीं जाना चाहती। लेकिन अब कहानी में जो तूफान आने वाला है वह सब कुछ बदल देगा। एक दिन अरमान और अभीरा के बीच आखिरकार वो पल आता है जब उनके बीच की गलतफहमियां दूर होने लगती हैं। अरमान के सच्चे प्यार और पछतावे को देखकर अभीरा का दिल पिघल जाता है। वह अरमान को माफ कर देती है और उनके बीच फिर से प्यार की एक नई शुरुआत होती है। उनकी मुस्कुराहटों में अब वो खोया हुआ सुकून वापस लौट आता है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है और परिवार के सभी सदस्य खुश होते हैं कि आखिरकार अरमान और अभीरा एक हो गए। इसी बीच एक और खुशखबरी सबके सामने आती है। अभीरा मां बनने वाली है। जब यह बात घरवालों को पता चलती है तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अरमान, जो इतने दिनों से अपनी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहा था, अब उसे महसूस होता है कि उसकी दुनिया फिर से पूरी हो गई है। वो हर दिन अभीरा की देखभाल करता है, उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता है। मायरा भी इन खुशियों का हिस्सा बनती है, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक अनकहा डर घर करने लगता है। वो सोचती है, अब जब उनके पास अपना बच्चा होगा तो क्या उन्हें मेरी ज़रूरत रहेगी? उसकी मासूम आंखों में यह सवाल कई बार झलकता है, लेकिन कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाता। फिर वो दिन आता है जब अभीरा अपने बच्चे को जन्म देती है। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अरमान की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो आंसू खुशी के हैं। वो अपने बच्चे को गोद में लेकर कहता है, अब मेरी दुनिया पूरी हो गई। अभीरा के चेहरे पर भी संतोष है, क्योंकि उसके जीवन में अब वह अधूरापन नहीं रहा। लेकिन मायरा, वो दरवाजे के पास खड़ी सब कुछ देख रही होती है। अरमान और अभीरा अपने बच्चे के साथ व्यस्त हैं और पूरा परिवार उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। मायरा के चेहरे पर मुस्कान तो है, लेकिन उसके दिल में तूफान मचा हुआ है। वो खुद से कहती है, अब मैं इनकी जिंदगी में कौन हूं? अब तो इनके पास अपना बच्चा है। अब तो उन्हें मेरी जरूरत नहीं। धीरे धीरे मायरा बदलने लगती है। वो पहले जैसी खुशमिजाज नहीं रहती। वो चुप रहने लगती है, सबसे दूर रहने लगती है। कभी कभी रात में अकेले बैठकर रोती है, लेकिन किसी को बताती नहीं। अभीरा को कुछ अजीब तो लगता है, पर वह सोचती है कि शायद मायरा स्कूल या पढ़ाई के तनाव में होगी। एक दिन मायरा अपनी सारी भावनाएं डायरी में लिख देती है। अरमान अंकल, आपने कहा था मैं आपकी बेटी जैसी हूं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब आपका अपना बच्चा आ गया है तो मैं कहीं पीछे छूट गई हूं। अभीरा आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अब आपके पास वो है जिसकी आप हमेशा ख्वाहिश रखती थीं। मैं नहीं चाहती कि मैं आपकी खुशियों के बीच आऊं, इसलिए मैं जा रही हूं। वो यह डायरी अपने कमरे में रखकर चुपचाप चली जाती है। जब सुबह होती है तो घर में अफरा तफरी मच जाती है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। अरमान मायरा के कमरे में पहुंचता है और जब वो डायरी पढ़ता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। अभीरा फूट फूट कर रोने लगती है। दोनों तुरंत बाहर निकलते हैं, उसे हर जगह ढूंढते हैं, पार्क, स्कूल, मंदिर, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन तक। लेकिन मायरा कहीं नहीं मिलती।
अभीरा चिल्लाती है, मायरा बस एक बार वापस आ जा, लेकिन उसकी आवाज़ हवाओं में खो जाती है। फिर खबर मिलती है कि मायरा शहर छोड़कर किसी हॉस्टल में रहने चली गई है। अरमान खुद जाकर उसे वहां छोड़ आता है, लेकिन जब वह लौटता है तो उसकी आंखों में गहरा दर्द होता है। अभीरा उससे पूछती है, तुमने उसे वापस क्यों नहीं लाया? अरमान चुप रहता है और बस इतना कहता है, कभी कभी प्यार में जाने देना ही सही होता है। इसके बाद कहानी में एक और झटका आने वाला है। हॉस्टल से मायरा के कुछ पुराने वीडियो सामने आते हैं जिसमें वह कहती है, मैं खुश हूं, लेकिन कभी कभी लगता है शायद मैंने गलती की। वो अपने कमरे की दीवारों पर अरमान और अभीरा के साथ बिताए पल की तस्वीरें चिपकाकर रखती है। हर रात सोने से पहले वो उन तस्वीरों को देखती है और कहती है, आप दोनों खुश रहना। इस बीच अरमान और अभीरा की जिंदगी फिर से एक सामान्य लय पकड़ने लगती है, लेकिन मायरा की कमी हर दिन महसूस होती है। कभी बच्चे को देखकर अरमान कहता है, अगर मायरा होती तो इसे देखकर कितनी खुश होती। अभीरा चुप रहती है, लेकिन उसके दिल में भी मायरा के लिए वही प्यार है। तो एक दिन एक